मैं इससे आगे की बात बताऊं। अब परमात्मा की बात करते हैं। परमात्मा देना तो बहुत कुछ चाहता है इंसान को, और परमात्मा बड़ा निकट रहता है इंसान के, लेकिन इंसान है उससे दूरी दूर भागता है। और परमात्मा को इंसान जब भी याद करता है, या तो जब मुसीबत में फंस जाता है तब याद करता है। अक्सर करके तो इंसान मुसीबत में ही फंस जाता है तो इंसान याद करता है। ज़्यादातर इंसान के साथ में यही होता है कि जब मुसीबत में फंस जाता है तो भगवान याद आता है, उससे पहले उसे भगवान याद नहीं आता। आता भी है तो वो खाली बस खाना पूर्ति करते हैं और अपना एक साइड में उसको रख के अपना आगे चले जाते हैं। तो मेरा कहना का प्रयास केवल इतना ही है कि जो भी व्यक्ति फंसा हुआ है, मुझसे बहुत आदमी मिलते हैं और बहुत से आदमी उपाय पूछते हैं, तो मैं बहुत सी चीज़ों को जानता भी हूँ, और जानने के साथ साथ में बहुत सी चीज़ें मैं समझा भी सकता हूँ इंसान को। लेकिन व्यक्ति की नासमझी ये है, सबसे पहली बात कि इंसान अपने तरीके से समझना चाहता है और इंसान अपने तरीके से करना चाहता है और लाभ पूरा पूरा चाहता है, तो ये नहीं हो सकता है। यदि किसी पे 50,000 रुपये का कर्जा है और 50,000 रुपये का कर्जा है तो कुछ तो समय लगता है। पहली बात, यदि वही कर्जा 10,000 रुपये का हो तो कम समय लगता है, और वही कर्जा 50,000 रुपये का हो तो थोड़ा और समय लगता है, और यदि उससे भी ज़्यादा कर्जा हो तो और ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यदि इस मार्ग को अपना, क्योंकि कर्जा करते समय इन बातों को हमेशा व्यक्ति को याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग नासमझी में और बहुत से आजकल तंत्र मंत्र में ऐसी बहुत सी चीज़ें कहीं से पढ़ लेता है इंसान, या फिर यूट्यूब पे देख लेता है। आजकल यूट्यूब पर सिद्धि ट्रांसफ़र का खेल बहुत चल रहा है। मेरे पास में तो ऐसा कोई खेल है नहीं, और ना मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, और ना ही मैं किसी को ये सलाह देता हूँ कि ट्रांसफ़र आप कहीं से लो, क्योंकि ट्रांसफ़र जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। और इन चक्करों में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ भी प्राप्त करना है जीवन में तो मेहनत से प्राप्त कीजिए और परमात्मा की शरण में जाइए। परमात्मा से गुरु धारण कीजिए, कोई अच्छा गुरु धारण कीजिए, और किसी भी चीज़ को सबसे पहले समझिए। ना तो तंत्र बुरा है, ना मंत्र बुरा है, ना यंत्र बुरा है। व्यक्ति की हथियार होता तो अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन यदि व्यक्ति उससे किसी में नुकसान पहुंचाए या फिर किसी का जीवन ले ले तो इसमें हथियार का कोई दोष नहीं है, ये व्यक्ति का दोष होता है। ईंटें जो होती हैं मकान बनाने के लिए, इससे यदि किसी का सर फोड़ दिया जाए तो इसमें ईंट का क्या कसूर है? ये तो उसका कसूर है जो उस ईंट को हथियार के रूप में उपयोग करके उससे किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि तंत्र है, मंत्र है, ये सब इंसान के उपयोग के लिए ही बनाई गई हैं। इसमें तंत्र में भी अनेक ऐसी सात्विक क्रियाएं हैं जो व्यक्ति को बहुत लाभ पहुंचाती हैं और व्यक्ति को उन्नति का मार्ग दिखाती हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई दोष है या फिर कहीं असफलता है जीवन में, और वो सफलता, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है किसी कारण से, अनेक चेष्टा करने के बावजूद भी, अनेक परिश्रम करने के बावजूद, अनेक अच्छाई करने के बावजूद भी यदि किसी के जीवन में कोई ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष होता है, जो इस साधनाओं के जरिए दूर होता है, और साधनाओं के बलबूते पर उन दोषों को दूर किया जा सकता है। तंत्र में ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जिनमें ऐसी महाविद्याएँ भी हैं, और ऐसी अनेक सात्विक क्रियाएं हैं। यदि किसी के जीवन में निर्धनता है, यदि किसी के पास में धन का अभाव है और धन के कारण परेशान रहता है व्यक्ति, तो उसके लिए भी तंत्र में अनेक अनुष्ठान हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी का अनुष्ठान होते हैं, कुबेर देवता के अनुष्ठान होते हैं, और भी अनेक अनुष्ठान होते हैं ऐसे जो पैसे से संबंधित होते हैं। तो कहने का प्रयास केवल इतना ही है कि सबसे पहले अपने सत्य को मार्ग को मत छोड़िए, अपनी मेहनत के मार्ग को मत छोड़िए, और यदि भगवान पर भरोसा करते हो, कुछ लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, गिने चुने उदाहरण देते हैं
कि देखो वो व्यक्ति गलत कर रहा है लेकिन फिर भी उन्नति कर रहा है, उसकी एक सीमा होती है। सीमा ये होती है कि सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ हो, या तो अच्छाई हो या फिर बुराई हो, जब तक वो घड़ा भरता नहीं है, जब तक वो फूटता नहीं है। बुराई का घड़ा भी किसी न किसी दिन फूटता है। और वर्तमान में ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो आप देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती है। अच्छाई तो खैर एक अलग चीज़ है, अच्छाई तो अच्छाई होती ही है, लेकिन बुराई का भी एक निश्चित समय होता है। जब तक उसका घड़ा फूटता नहीं है, जब तक वो उस पाप का घड़ा भरता नहीं है, जब तक वो फूटता नहीं है। तो ऐसे जीवन में अनेक उदाहरण हैं, और उदाहरण होने के साथ साथ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में अपने मेहनत से मुंह मत मोड़िए, और मेहनत पे ही भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और भगवान को कदम कदम पे अपना साथी बनाइए, कदम कदम पे। क्योंकि भगवान जितना निकट है, हम तंत्र में जाएं या फिर मंत्र में जाएं, और तंत्र मंत्र को हमें सिद्ध करना पड़ता है, जबकि भगवान स्वयं सिद्ध होता है, और भगवान से ज़्यादा निकट कोई इंसान के है भी नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि यदि तुम आज अभी राजी हो जाओ परमात्मा से, अभी तुम राजी हो जाओ कि परमात्मा में अच्छी मार्ग पे चलूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, और किसी कारण से जीवन में आपके अभाव है या फिर कुछ कष्ट भुगत रहे हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि आज और अभी से ही आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि ये नहीं, मैं इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी दोष पाया जाता है इंसान के अंदर, कि इंसान का समय बदलता है तो इंसान भी बदल जाता है, और बदलने के साथ साथ में उसका रंग भी बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर अहंकार बहुत जल्दी जन्म ले लेता है, और व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो व्यक्ति अक्सर यही कहता है कि ये मेरी मेहनत का फल है, उसमें से वो उस चीज़ को हटा देता है, परमात्मा को हटा देता है। और काफ़ी लोगों के साथ में यह देखा गया है कि बुरा तो उसके साथ में दूसरा करते हैं, और अक्सर वो यही कहता है कि मैंने इतना अच्छा किया और इतना अच्छा किया और मेरे कोई सलाह नहीं मिला, और दोष हमेशा दूसरों के ऊपर, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, और भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा कर दिया, ऐसी मेरी किस्मत लिखी हुई, पूर्व में कोई कर्म किया होगा। तो मैं इन बातों को नहीं मानता, और मैं कर्म का सिद्धांत को मानता हूँ, और सिद्धांत को मानने के साथ साथ में तो ऐसा होता है अक्सर कि व्यक्ति अच्छाई को तो स्वयं ले लेता है, और बुराई को भाग्य के ऊपर, कर्म के ऊपर या फिर दूसरों के ऊपर मर देता है। तो ये बात गलत है। कहीं भी यदि हम नाकामयाब हैं तो अपने कर्मों के कारण हैं, और लेकिन उन बातों को हमें समझना चाहिए, उन बातों को सीखना चाहिए। उससे भी महत्वपूर्ण बातें बता दूं मैं। यदि भगवान को समझना है, भगवान को देखना है, भगवान को जानना है, तो हमें भगवान की पावर चाहिए। भगवान को देखने के लिए हमें भगवान की आँख चाहिए, भगवान की बातों को सुनने के लिए हमें भगवान के कान चाहिए। और कुल मिलाकर ये है कि यदि हमें भगवान को समझना है तो हमें भगवान की ही वस्तु चाहिए, और दिव्य वस्तु चाहिए, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। इस बुद्धि से, इन आँखों से, इस मन से, इन कानों से, इन इंद्रियों से हम उसको ना तो देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना हम उसे समझ सकते हैं। और ये चीज़ें हमें या तो सदगुरु दे सकता है या फिर भगवान दे सकता है। और इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि भगवान को यदि समझना है, आज भी समय है। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्यात। यदि तुम आज राजी हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में अभी से बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात और कि जीवन में झटके की कमाई की तरफ ना भागें। वैसे ऐसी बहुत सी युक्तियाँ होती हैं, और मैं यहाँ उन चीज़ों को लेकिन बताना नहीं चाहता। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा
कि व्यक्ति मेहनत की क्षण में आए, मेहनत करे तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि किसी पे ऋण है और कहीं जीवन में असफल है इंसान, तो अपना भगवान की शरण में जाओ और भगवान की शरण में जाने के बावजूद में अपनी सच्ची मेहनत करो। यदि किसी ऊपर कर्ज है या फिर कोई परेशानी है जीवन में, तो आंख मीच के भगवान को धारण करके और सीधे मार्ग में चलते चलिए। और जहाँ कहीं भी कोई समस्या पेश आती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब हम उन्नति के शिखर पे होते हैं और तो व्यक्ति हमसे जलापट करने लग जाते हैं। जब हम व्यक्ति कोई धंधा करते हैं, रोज़गार करते हैं, तो अक्सर रोज़गार में ऐसी चीज़ें सामने देखने में आई हैं और कि जहाँ हमें लोग परेशान करते हैं। तो वहाँ कुछ तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और धैर्य धारण कीजिए। बुद्धि इस्तेमाल करने के बाद में, धैर्य धारण करने के बावजूद यदि फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत सामने आ रही है और सामने वाला परेशान कर रहा है, तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपनी शिकायत भगवान की तरफ पहुंचानी चाहिए और भगवान से ही हमें शिकायत करनी चाहिए। तो वो उसको उलझाएगा और नाजायज आपको सताता है तो उस व्यक्ति को उलझा देगा। लेकिन ये कभी ना सोचे कि हम इसको उल्टा करें इसके साथ में, इससे बात बिगड़ जाती है। क्योंकि धर्म को धैर्य धारण करना जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो उलझने के लिए तैयार रहती ही है। वो तो यही चाहती है कि यदि मैं भी तरक्की नहीं कर रहा हूँ तो मैं तरक्की तुमको भी नहीं करने दूंगा। तो ऐसा अक्सर होता है। तो इस चीज़ को समझते हुए, जानते हुए और समझदारी से यदि किसी चीज़ को आप दूर करने में सक्षम नहीं हैं और किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, तो परमात्मा से शिकायत कीजिए। तो परमात्मा उस चीज़ को बैठाएगा और किस तरीके से उसको उस आदमी से हिसाब करना है वो परमात्मा स्वयं देख लेगा। लेकिन आप उसके बुरे की कामना ना करें, केवल कामना यही करें परमात्मा से भी यही कामना करें कि इसको सद्बुद्धि मिले और ये सद्बुद्धि दे इसको परमात्मा, ताकि ये मुझसे ऐसा बैरभाव ना रखे। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाल, जय माता महाकाली।